सर्वेभ्यः नमो नमः। जयतु संस्कृतम। आज मैं छंद प्रकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। छंद शब्द में छद धातु होती है जिसका शाब्दिक अर्थ है आवरण या ढकना। छंद या वृत्त पद रचना में प्रयुक्त होते हैं। ये गद्य में नहीं होते, पद्य में, कविता में यूज होते हैं। छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य पिंगल मुनि ने अपनी पुस्तक छंद सूत्रम में किया था। अतः आचार्य पिंगल को छंद का जनक कहा जाता है। परिभाषा: चिहाद हृदम जनकम छंद, अर्थात जिसे सुनकर मन आह्लादित या प्रसन्न हो जाता है उसे छंद कहते हैं। छंद वेद रूपी पुरुष के पैर होते हैं। छंद के दो मुख्यतः प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद सिर्फ आर्या होता है, बाकी सब वार्णिक छंद होते हैं। मात्रिक छंद: जिन छंदों को पहचान मात्राओं के आधार पर होती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। पाठ्यक्रम में एकमात्र मात्रिक छंद आर्या है। आर्या छंद में प्रायः दो मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, लघु मात्रा, गुरु मात्रा। लघु जो होते हैं नॉर्मली ह्रस्व से संबंधित होते हैं, गुरु मात्रा जो होता है वो दीर्घ स्वर से संबंधित होते हैं। लघु मात्रा यह ह्रस्व मात्रा अ, छोटी, छोटाऊ, दीर्घ और ली मात्राओं में लगते हैं। तभी छंद में लघु मात्रा को जैसे आई हो या खड़ी पाई हो उस तरह से इस चिन्हों से लक्षित किया जाता है। गुरु मात्रा वह मात्रा दीर्घ स्वरों जैसे कि आ, बड़ी, बड़ाऊ, री, ए, ओ, ऐ, औ या अनुस्वार युक्त वर्णों, विसर्ग युक्त वर्णों या संयोजकाक्षर जो होते हैं उसके पूर्व में लगती है। तथा छंद के गुरु मात्रा को इस द्वारा प्रकट किया जाता है, इस चिन्ह को लक्षित किया जाता है। जैसे कि अ, छोटी, छोटाऊ, री। लघु मात्रा हो जाएगा आई के जैसा या हिंदी की खड़ी पाई के जैसा। आ हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, बड़ाऊ हो जाएगा, री हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, औ हो जाएगा ना। गुरु मात्रा जैसे को ऐस कहते हैं। वार्णिक छंद: जिन छंदों की पहचान वर्णों के आधार पर होती है वे वार्णिक छंद कहलाते हैं, क्योंकि वर्ण ही छंद का आश्रय कहलाते हैं। जैसे वार्णिक छंद होते हैं अनुष्टुप, इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा इत्यादि। छंद में प्रायः तीन बातें मुख्य हैं, पाद या चरण, यति और गढ़। पाद या चरण: गेय पाद चतुर्थांश, अर्थात श्लोक के एक चतुर्थांश को चरण या पाद कहते हैं। एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। चरण के आधार पर छंद या वृत्त 3 प्रकार का होता है, समवृत्त, अर्धसमवृत्त, विषमवृत्त। जिसके चारों चरणों में वर्ण या मात्रा बराबर हो वो समवृत्त है। अर्धसमवृत्त, सम का मतलब ही होता है बराबर। अर्धसमवृत्त, जिसके दोनों चरणों में वर्ण या मात्रा समान हो। विषमवृत्त, जिसके चारों चरणों में वर्ण या मात्रा असमान हो। यति, श्लोक या उच्चारण में समय श्वास के लिए विराम किया जाता है, उसे यति कहा जाता है।